सम्यक दर्शन एक ऐसा गुण है जो भव्य जीव को उसके उपादान के जागने पर प्राप्त होता है। आचार्यों ने शास्त्रों में सिद्धांत बतलाया है कि पंच लब्धियों की प्राप्ति होनी चाहिए। लब्धि प्राप्ति को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि संसार में भ्रमण करते करते ये भव्यात्मा जिस समय इस तरह के परिणाम, इस तरह के निमित्तों को प्राप्त करती है तो ही उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता संगी पंचेंद्रियपना होना, पर्याप्तक अवस्था होना, जागृत उपयोग होना, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का काल मनुष्य को निकल गया तब सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। उसके पहले उसका रुझान बढ़ सकता है, उसका लगाव हो सकता है। हम और आप छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ती हैं, वो देख देख करके कुछ करने का भाव करने लगते हैं, करने में ढल भी जाते हैं। ये उस सम्यक दर्शन के गुण को पाने की भूमिका है। ये अभी कुलाचार में ढल रहा है, अबोध है, परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसका रुझान उस तरफ है। यही भूमिका उसे सम्यक दृष्टि बनाती है। जिन परिणामों की बात की जाती है या जिन साधनों की बात की जाती है उसमें उसे लब्धियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लब्धियां। सबसे पहली लब्धि क्षयोपशम नाम की है। किस नाम की है? क्षयोपशम। अर्थात कर्मों की स्थिति कुछ ऐसी बने, उनकी अनुभाग शक्तियों में अशुभ कर्म कुछ कम अनुभाग को लेकर के आ रहे हों, शुभ कर्म का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ रहा हो, कसायों की मंदता उस समय उस जीव के परिणामों में आ रही हो, अशुभ कर्म की अनुभाग शक्ति अनंत अनंत गुणहीन होने लगी हो और शुभ कर्म का उदय आ रहा हो, तो ऐसी अवस्था में जो परिणाम बनता है उसे क्षयोपशम लब्धि कहा जाता है। हाँ, अब हमारा कर्म का क्षयोपशम हुआ, अब हमें कुछ लाभ मिलेगा। ये लब्धि नहीं होगी तो आगे का कोई काम बनने वाला नहीं है। पहला चरण, पहली भूमिका, पहली उपलब्धि उपसर्ग उसमें लगा हुआ है। मूल में तो लब्धि शब्द है, व्याकरण में उप और लगा करके उपलब्धि कर दिया। तो पहली लब्धि उपलब्धि के रूप में क्या है? क्षयोपशम लब्धि। कर्म का क्षयोपशम हुआ, कर्म तीव्रता का प्रभाव डाले बैठा रहे तो हम कुछ कर नहीं सकते। कहा जाता ना कि सर्प डसे तब जानिए नीम प्रेम सो खाए, और कर्म डसे तब जानिए जिनवानी न सुहाए। कर्म का प्रभाव आ रहा है, मोह का प्रभाव आ रहा है, तो तत्व की, धर्म की बात, जिनवानी की बात उसे पसंद नहीं आएगी। तो सर्प डसे तो जानिए नीम प्रेम सो खाए, कड़वी कड़वी अच्छी लगेगी क्योंकि जहर उसके अंदर है। और कर्म डसे तब जानिए जिनवानी न सुहाए,
कर्म डसे तब जानिए जिन वानी न सुहाए, के ऊंघ है, के लड़ मरे, के उठ घर खो जाए। ये क्यों लिखा गया? कर्म का जोर जब आता है तो उसके मन पर ऐसा प्रभाव छा जाता है। ध्यान में बैठे हैं, उस मुनि मुद्रा को देखकर भी यदि आपके अंतर मन में उनकी मुद्रा में वीतरागता का बोध होने लगा तो वो भी एक बिना उपदेश दिए देशना मानी जाएगी। मंदिर में आकर के आपने जिन बिंब जिन प्रतिमा को देख लिया, दर्शन किए, आपका मन प्रभावित हो गया। प्रशांत रूपाय, इसके आगे क्या मालूम? प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। भगवान ने कुछ कहा नहीं, बिंब है, खड़गासन में है, पद्मासन में है। ज्ञानी अज्ञानी किसी ने भी देखा, मन में वीतरागता का बोध हो गया, उस स्वरूप के प्रति तुम्हारा लगाव आ गया, तो ये भी तुम्हारे लिए बिना उपदेश के देशना की प्राप्ति हो गई। देशना यानी उपदेश, बोल करके भी दिया जाता है और मुद्रा से भी बिन बोले उपदेश मिलता है। गुरुवर विहार करते हैं, आचार्य श्री संग विहार करते हैं, गांव गांव पांव पांव निकल करके जाते हैं। गांव गांव, और फोर व्हीलर थोड़ी, गांव गांव टू व्हीलर फोर व्हीलर तुम्हारे पास होगी, टू व्हीलर यहाँ पर है। तुम कार वाले हो और ये टू व्हीलर वाले नमो कार वाले हैं। किस वाले हैं? नमो कार, कार वाले नहीं, नमो कार वाले। गांव गांव पांव पांव, कितना पैदल विहार कर लिया गुरुवर ने अभी तक, आप हिसाब नहीं लगा सकते हो। सन 1968 में पद दे डाला, गुरुवर ज्ञान सागर जी ने मुनि दीक्षा दी और सन 68 से बिहार चलता आ रहा 2022। आप लगाओ निकालो, फेल, सब फेल हो जाएंगे। कोई नहीं बता सकता कितना चल चुके हैं आचार्य श्री, कितना चल चुके, कितना बिहार किया, महानगर नगर, गांव गांव, लेकिन पांव पांव। हाँ, ऐसे गुरुवर विहार कर रहे हैं। जैन बंधु स्वरूप को जानते हैं, जैनेतर बंधुओं ने ग्रंथ नहीं पढ़े, उनको कोई ऐसा उपदेश नहीं मिला, दूर खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। वो देखने वाले भी क्या गुरुवर की इस वीतरागी चर्या को देख करके प्रभावित हो जाते हैं, और यही ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं, ये मन में धारणा बना लेते हैं। अब वो आया नहीं, नाम अनाउंस नहीं होगा उसका, कहीं पर्चा पैम्पलेट में ना फोटो, ना कोई आयोजन, ना कोई सम्यक दृष्टि बन गया, वो पड़ोसी को पता भी नहीं चलेगा, हम और आप उसको नहीं पहचान पाएंगे, और दूर से देखने पर ही असम्यक दृष्टि हो गया। एक जगह चतुर्मास चल रहा था, प्रवचन होते थे, आजू बाजू में आवाज जाती ही है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ समय के बाद अकेले में आया और उसने कहा, महाराज जी, मैं आपको बहुत दिन से सुन रहा हूं, आप तो सभा में एक भी दिन नहीं दिखे। नहीं महाराज जी, मैं आपको सुनता हूं। तो कब सुना आपने? बोले मैं रोज सुनता हूं। तो सभा में तो दिखते नहीं हो,
तो कहने लगा महाराज जी मैं जैन नहीं हूँ। अरे अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, फिर कहाँ सुना आपने? महाराज जी मैं अपने घर की छत पर जाके बैठ जाता हूँ और जो आवाज़ आती है उतनी देर ध्यान से सुनता रहता हूँ। और ये विषय आपने रखे हैं, आपने अपने धर्म के हिसाब से तो बंधुओं को समझाया, लेकिन बहुत सारे बिंदु मुझे ऐसे भी मिले कि वह तो जनहित के बिंदु हैं, समाज कल्याण के बिंदु हैं, समाज सुधार के बिंदु हैं। मेरे मन में बहुत दिन से भावना थी एक बार आपके पास जा कर के बैठ कर के बात करें। आज आपके पास में आ गया हूँ। फिर क्या विचार है? जब से मैंने आपका प्रवचन सुना उसी दिन से मैंने रात्रि में अनाज का भोजन बंद कर दिया। कौन कह रहा है? जो सभा में नहीं आता वो कह रहा है। सागर में बहुत बड़ा प्रवास रहा, ग्रीष्म काल भी रहा, पूरा चतुर्मास भी दिया। नमक मंडी के खुले मैदान पर बड़ी सभाएं होती थी। वहाँ तो कमरों में और हाल में शराब कोई को पसंद नहीं आता था, महाराज चलो बाहर। समाज सब तरफ से बहुत बड़ी बड़ी 10 लक्षण की सभाएं पूरी कटरा नमक मंडी पर की, 3 बत्ती गौर मूर्ति पर बड़ी सभा की। तो वहाँ पर एक आयोजन में सरदार जी आमंत्रित थे कमेटी के द्वारा। उन्होंने अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने यहीं से शुरुआत की कि जैन बंधुओं आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी भाग्यशाली हो कि आप अपने गुरु को रोज सुनते हो। क्या कहा उन्होंने? आप भाग्यशाली हो कि आप अपने गुरु को रोज सुनते हो। मेरा उतना भाग्य नहीं है, पर मेरा इतना भाग्य तो है कि मैं भले ही रोज गुरु को सुन नहीं पाता, पर तुम्हारे गुरु को रोज मैं पढ़ता हूँ। ये बात समझ में नहीं आई, मुझे ही समझ में नहीं आई कि मैं रोज पढ़ता हूँ का मतलब क्या पढ़ता है ये। फिर उसने कहा देखो मैं दूर रहता हूँ, समाज में उतना घुला मिला नहीं हूँ, प्रतिदिन मैं आता भी नहीं हूँ। आप लोग आते हो, श्रद्धालु हो, आप अपने गुरु को रोज सुनते हो, अच्छी अच्छी बातें गुरुदेव सुनाते हैं। मैं तो सिख समुदाय से हूँ, रोज तो आ भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन अखबार पढ़ता हूँ तो उसमें सबसे पहले ये देखता हूँ कि आज जैन गुरु जैन महाराज ने क्या कहा है। और जो बंधु वो 4, 10, 20 पंक्तियां लिख करके भेजता है रोज, मैं उसको इस मंच से धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे पढ़ने का अवसर रोज देता है। और मेरे जैसे अनेक अजैन बंधु भी अपने घरों पर रह करके आपके महाराज को पढ़ते होंगे। आप आ रहे हो, सुन रहे हो। जो नहीं आ पा रहा है वह भी ये जिज्ञासा रखता है कि इतना प्रवास चल रहा है तो क्या सुनाते होंगे ये समाज को, क्या उपदेश देते होंगे। ये भव्यात्मा का भाव होता है। हाँ, और भव्यत्व भाव के लिए जैन अजैन के शरीर का, जैन अजैन के कुल का कोई संबंध नहीं। परिणामों में परिवर्तन आया, खान पान की पद्धति में सुधार आ गया, जीव दया अहिंसा के प्रति आस्था जम गई। वहीं से उसके अंदर सम्यक दर्शन का संस्कार आने लगा। अहिंसा के बगैर संस्कार सम्यक दर्शन का आ नहीं सकता। अहिंसा के प्रति आस्था, अहिंसा का संकल्प। तो बंधुओं, ऐसा सम्यक दर्शन भव्य आत्मा के लिए जिन लब्धियों के द्वारा प्राप्त होता है, क्षयोपशम लब्धि नंबर 1, विशुद्धि लब्धि नंबर 2, देशना लब्धि नंबर 3, प्रायोग्य लब्धि। क्या है ये प्रायोग्य लब्धि? सम्यक दर्शन को पाने योग्य परिणाम और साधनों का जुटना। हाँ, अब उस भूमिका में भव्यात्मा आगे बढ़ रहा है।
प्रायोग लब्धि में गया। और ये खासियत ये भी है कि ये चार लब्धियां तो भव्य और अभव्य दोनों को समान रूप से हो सकती हैं, लेकिन पांचवी करण लब्धि केवल भव्य जीव को ही होती है। पांचवी करण लब्धि केवल भव्य जीव को ही होती है। और इस पांचवी करण लब्धि यानी अंतरंग के उस तरह के परिणाम, करण का अर्थ गणती विषय भी होता है, करण का अर्थ परिणाम भी होता है। लब्धियों में करण यानी वैसे परिणाम, ये करण लब्धि। तो करण लब्धि में ढला हुआ जीव जब अधःकरण करता है, फिर अपूर्वकरण करता है, तदुपरांत जब अनिवृत्तिकरण करता है, अनिवृत्ति तीसरा करण अनिवृत्तिकरण है। अनिवृत्तिकरण में जैसे ही गया उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन की महिमा क्या है? तुम्हारा भले ही संसार अनंत हो, कितना हो, कितना हो, अनंत संसार हो, लेकिन सम्यक दर्शन का तुम्हारा वो भाव परिणाम उस अनंत संसार को परीत संसार बना देता है। परीत संसार यानी सीमित संसार बना देता है। सीमित संसार का मतलब है कि जैसे अपार जल राशि समुद्र की है, कोई और छोर नहीं, अमाप गहराई, लंबाई चौड़ाई कितनी कोई पता नहीं, इतने ऐसे अमाप जिसका कोई और छोर नहीं है, ऐसे समुद्र की संपूर्ण जल राशि को अपनी अंजुरी भर पानी बना ले। अंजुरी भर पानी मात्र समुद्र की संपूर्ण जल राशि को अंजुली भर बना दे। इसका मतलब है सम्यक दर्शन के परिणाम ने तुम्हारे संसार की अनंत स्थिति को अंजुरी भर पानी के बराबर कर दिया। अर्धपुद्गल परावर्तन काल में उसको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। ये सम्यक दर्शन का परिणाम है। ऐसी पांच लब्धियां भव्यात्मा को प्राप्त होती हैं। और जब ये पांचों लब्धियां भव्यात्मा को प्राप्त होती हैं तो फिर सम्यक दर्शन के आयाम, समकित के आयाम, सार क्या है सम्यक दर्शन का?